हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी उन 4 चीज़ों के बारे में जो जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उनमें सबसे पहला है एक्सरसाइज। अक्सर हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं एक्सरसाइज को, और लगता है कि जितना टाइम हमारा एक्सरसाइज में जाएगा उससे अच्छा तो हम पढ़ लें। और अगर खेलते हुए बच्चे दिख जाते हैं तो अक्सर उनको ये सुनना पड़ता है कि तुम्हारा एग्जाम है और तुम आराम से खेल रहे हो। मतलब कि एग्जाम है तो खेलना मना है, मना होना चाहिए, एकदम बैठे हुए एक जगह बैठ के पढ़ना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जब भी एग्जाम हो या कुछ भी हम कर रहे हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करना पड़ रहा है, तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्सरसाइज से हमें वो हार्मोन्स निकलते हैं जो हैप्पीनेस देते हैं, एक्साइटमेंट देते हैं, इंथुसियाज्म देते हैं, जैसे सेरोटोनिन निकलना। एक रिसर्च से अभी पता चला है कि आखिर क्या बात है कि हम बार बार मोबाइल देखते हैं। हर थोड़ी देर पे हम मोबाइल लेकर के देखते हैं और हमें अच्छा लगता है, और मोबाइल देखते देखते कई बार हम बहुत सारा टाइम उस पर स्पेंड करते हैं। जब मोबाइल हम देखते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन निकालता है, और जिससे हमें अच्छा फील होता है। यही वजह है सोशल मीडिया का पॉपुलर होने का, या सोशल मीडिया पे लोग इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो ब्रेन जो है वो हार्मोन निकालता है। तो यही हार्मोन जो है वो पॉजिटिवली हम एक्सरसाइज के थ्रू भी हमारे ब्रेन से निकल सकता है, और वो हम उतना ही हैप्पीनेस, इंथुजियाज्म और खुश महसूस कर सकते हैं। इसलिए पहली चीज़ है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। किसी भी फॉर्म में आप रनिंग कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिसमें कि फिजिकल एक्सरसाइज इन्वॉल्व हो। दूसरा, लो इन्फॉर्मेशन डाइट। मैं इस पर पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग को जब भी हम कोई तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की, तो हमें लो इन्फॉर्मेशन डाइट पे रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम सेम टॉपिक को बार बार अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं। एज ए स्टूडेंट हमारी आदत होती है, इस वाले पब्लिकेशन से, बुक से पढ़ लिया, इस यूट्यूब चैनल को देख लिया, उस यूट्यूब चैनल को देख लिया, बार बार सेम इंफॉर्मेशन, लगभग 95% सिमिलर बातें रहती है, क्योंकि हम कोई भी जो टीचर है वो टॉपिक तो बदल नहीं सकता। तो सेम टॉपिक रहता है, सेम बातें रहती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रेजेंटेशन अंतर आता है, और हमें लगता है कि हम हर बार नए नए जगह से सेम चीज पढ़ते रहते हैं, जो कि गलत है। अननेसेसरी आपका ब्रेन और आपका टाइम वेस्ट होता है। आप बॉदर करते हैं, आप बार बार सेम चीज पढ़ते हैं। लो इन्फॉर्मेशन टाइप पे रहना है, यानी एक बार आपने किसी ऑथेंटिक सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन ले ली तो उसको बार बार रिपीट नहीं करना है, बार बार दूसरे सोर्सेस से नहीं पढ़ना है। बट मेक श्योर कि जो पहला आपका सोर्स है वो ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। जो तीसरी चीज है और वो है स्लीप। हम अक्सर एग्जामिनेशन के टाइम, पूरे प्रिपरेशन में या फिर एग्जामिनेशन के टाइम हम अपने स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं। हमें लगता है कि सोने में से कटौती करके हम जो है वो पढ़ने के घंटे बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे लोग हमें सलाह भी देते हैं। लेकिन अब जो नई रिसर्च आई है उसमें ये पता चला है कि स्लीप और आपकी लर्निंग दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो आपका जो कॉग्निशन है, आपकी जो इंफॉर्मेशन सेट होनी चाहिए, आपको जो सही तरीके से चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वो चीज़ समझ में नहीं आती है, और इससे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैंने अपने आईएएस के मेंस के दौरान ये प्रॉब्लम हर बार झेली, और मेरे आईएएस में फाइनली ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न रहा मेरा स्लीप डिप्राइव होना, मेरी नींद पूरी ना होना। क्योंकि मैं भी इसी फिलॉसफी में जीती थी, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेती थी एग्ज़ाम का कि वो चीज़ मेरी नींद पे इफेक्ट करता था, और मैं महीनों महीनों कभी भी अच्छी नींद नहीं ले पाती थी। इसका नतीजा ये था कि बहुत सारा मेहनत करने के बावजूद वो इंफॉर्मेशन जो सही जगह सेट होनी चाहिए थी, सही से मुझे रिकॉल होनी चाहिए थी एग्जामिनेशन हॉल में, वो नहीं हो पाई। और जो लास्ट चीज़ है वो है बी हैप्पी वॉट एवर यू डू। आप जो भी कर रहे हैं उसमें खुश रहिए। खुश होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल हम बात करते हैं हैप्पी हार्मोन्स की। हैप्पी हार्मोन्स मतलब ये है
कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उसको करते समय हम कितने खुश हैं, उसको हम कितना हैप्पीली कर रहे हैं। अगर हैप्पी हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, अगर आप इस तरह का डोपामीन, सेरोटोनिन, ये चीज़ें अगर नहीं निकलेंगी तो आप लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक उस चीज़ को नहीं कर सकते और आप इंजॉयमेंट फील नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है पूरा, या जो आपका लर्निंग का तरीका है वो अच्छा, उसे इंथोजियास्टिक, हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट वाला होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि कुछ दिनों बाद आप बोर होने लगेंगे और आपको जो स्टडी है आपकी वो बर्डन फील होने लगेगी। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इससे जो आपकी एग्जामिनेशन है वो एंजाइटी फ्री, स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स और enjoyable होगा। I hope this will be helpful for everybody. Thank you so much. Thank you for watching.